दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज एक कहानी 6 लोगों की जुबानी। हमने आधा दर्जन लोगों से बात की और उन आधा दर्जन लोगों ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ में कैसे घर लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस पर कब्जा पा लेना या घर बना लेना या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लेना बेहद मुश्किल काम है। और यह काम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी था और यह काम चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के कार्यकाल में भी है। आप पार्षद, महापौर से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा लीजिए, अदालत के सारे पेपर्स दिखवा दीजिए, लेकिन आपको कोई भी जनप्रतिनिधि जमीन के मामले में जायज सहयोग नहीं करता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सोनकर, पिताजी मनाराम सोनकर। सोनकर साहब, ये 40-45 सालों में आप किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, पूरा बताइएगा शुरू से। जी, हमारी ज़मीन थी चंगरा भाटा में, जिसका खसरा नंबर 78 है, पन्ना नंबर 105 था पहले। मेरे परदादी ज़मीन ने, परदादी चमारिन बाई ने 1950 में पंजीकृत बैनामा से खरीदा गया था। ज़मीन को 1950 में खरीदा गया था चमारिन बाई ने। मेरी परदादी है, उसका 1980 में उसकी मृत्यु हो गई। 1980 में चमारिन बाई की मृत्यु हो गई और 8 लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करा के, 8 लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री, जब 1999 में उसको चमारिन बाई को जीवित बताकर, 1999 में जीवित बताकर फर्जी रजिस्ट्री करा गया है। 8 लोगों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करा गया है, जिसका नाम है विजय ठाकुर, मनीष बुधिया और रंजित, मंजित, हरपाल, इंदरपाल, विद्यावती। ये सब 8 लोगों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करा गया, जिसका मुख्य धार है, मुख्य प्रमुख है जो प्रत्येक पीछे में है, वो गुरुचरण होरा, उसी के द्वारा करा गया था। वो मेरे पिताजी के द्वारा छानबीन किया गया था। उस समय 1999 में छानबीन किया गया पिताजी, तो पता चला कि गुरुचरण होरा ने ही फर्जी रजिस्ट्री 8 लोगों के विरुद्ध कराया गया था। उसका प्रमुख वही था, प्रत्येक पीछे में था, वो आगे सामने कभी नहीं आज तक, वो अभी भी नहीं आ रहा है वो आज तक। 1999 फर्जी, तो उसके बाद रजिस्ट्री पिताजी पता चला। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ही सहयोग नहीं करते हैं, ना टीआई सहयोग करते हैं, ना ही एसएसपी। एक कहानी आधा दर्जन लोगों की जुबानी। यह ज़मीन है चंगोरा भाटा में। चंगोरा भाटा में 1980 में एक महिला की मृत्यु हो गई। भूमाफियाओं ने एक महिला को, काल्पनिक महिला को खड़ा किया और लगभग 19 साल बाद अपने रिश्तेदारों के नाम, वह नाम भी हम बता देंगे, वो 6 नाम हम बता देंगे जिनके नाम पर आधा एकड़ ज़मीन कर लिया गया। सर, हम लोग ज़मीन खरीदे अपनी माता जी के नाम सन 2020 में, तो महेंद्र सोनकर, सत्येंद्र सोनकर, मनाराम सोनकर के नाम से। तो ज़मीन खरीदने से पहले 40 साल 50 साल का पूरा रिकॉर्ड चेक करवाए, पेपर में इश्तिहार छपवाए, सारी चीज़ें ओके थी। ज़मीन हम लोगों ने बढ़िया रजिस्ट्री करवा लिया, उसमें सोनकर लोग द्वारा हमको कब्जा भी दे दिया गया। हम लोग अपना बढ़िया बाउंड्री वॉल करा लिए, उसमें बोर करवा लिए। अब नक्शा पास के लिए नगर निगम में एप्लीकेशन भी। जमीनों के खेल में शासकीय अमले की बड़ी ज़रूरत होती है, तभी इस भूमाफिया ने पटवारी को सबसे पहले अपने साथ मिला लिया। पटवारी और भूमाफिया ने मिलकर 6-7 लोगों ने ज़मीनें अपने नाम करवा ली और बाद में जब अदालत का आदेश विपरीत हो गया, अदालत ने जब निषेधाज्ञा जारी कर दिया, तब भी उसके 20 साल बाद साल 2021 में भूमाफिया ने, जिन लोगों ने असली जो हकदार हैं, ज़मीन के जो असली हकदार हैं, उनके सामानों से ही शासकीय नाली के ऊपर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी और अंदर एक चौकीदार बिठा दिया। वकील साहब, आपने एक केस जीता था, ज़मीन का कोई मामला था, वो क्या केस था, थोड़ा बताइएगा। ये ज़मीन जो है खसरा नंबर 78, मूल खसरा 78 है, करीब 4 एकड़ ज़मीन है। उसकी वो ज़मीन ज़मीन की मालकिन थी चमारिन बाई। चमारिन बाई की डेथ होने के बाद उन्होंने वो ज़मीन मिला था उनके नाती मनाराम सोनकर को, और मनाराम सोनकर जी ने ज़मीन तो 1999 में ये जो ज़मीन पीछे बोर्ड में 6 लोगों का नाम, साथ में मनीष बुधिया और विद्यावती 2 और 8 लोग फर्जी रजिस्ट्री कराए। चमारिन बाई को जिंदा बताते हुए 99 में, जबकि चमारिन बाई के 1984 में हो गई थी, 15 साल बाद। और 15 साल बाद निर्मला सोनकर नाम के एक फर्जीवाड़ा करके किसी लड़की खड़ा किए और 8 रजिस्ट्री कराए। 8 रजिस्ट्री को जो मालिक मनाराम सोनकर को मालूम चला कि ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है, तो उन्होंने उस रजिस्ट्री 8 रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए
सिविल सूट फाइल किया था विहार न्यायालय में, और आठों के आठों सिविल सूट में ये लोग सभी उपस्थित हुए थे। और उसके बाद उपस्थित होने के बाद अचानक उनको लगा केस हारने वाले हैं, तो वो लोग भाग गए। फिर उसके बाद केस में आठों रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, अवैध शून्य घोषित कर दिया गया है। इसके बाद ये 2005 और 6 में अवैध शून्य हो गए थे आठों रजिस्ट्री। ये जब रजिस्ट्रियाँ शून्य हो गई, इसकी जो बाद में जब खरीदी बिक्री हुई तो वो उसकी क्या कानूनी हैसियत बनती है? कानूनी हैसियत फिर मनाराम सोनकर इसके एब्सोल्यूट ओनर थे, और उन्होंने फिर ज़मीन को कई लोगों को टुकड़े टुकड़े में विक्रय किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 75 सालों की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री 75 सालों की बात करते हैं। हम छत्तीसगढ़ में जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वह लड़ाई 40 सालों की है। कहानी लगभग 40 सालों की है कि एक महिला की मृत्यु होती है, 18-20 साल बाद फर्जी रजिस्ट्री करा ली जाती है। 4-5 सालों के अदालती कामकाज के बाद साल 2005-6 में अदालत फैसला देती है सोनकर परिवार के हक में, और सोनकर परिवार टुकड़ों टुकड़ों में वह ज़मीनें कुछ लोगों को बेचता है। टुकड़ों टुकड़ों में जिन लोगों ने ज़मीनें ली वो लोग आज भी कब्जे से महरूम हैं। एक पीड़ित के साथ यह हुआ कि उन्होंने सोनकर परिवार से ज़मीन ली और दूसरे को ज़मीन बेची। दूसरे को जो उन्होंने जो ज़मीन बेची उस पर सफ़ेद रंग का मंजिला हम वीडियो में दिखा देंगे, दिखाई पड़ता है, लेकिन जिन्होंने खुद वो ज़मीन खरीदी थी वो कब्जे से महरूम हैं। तो सुनिए एक कहानी आधा दर्जन लोगों की ज़ुबानी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर शर्मा है। शर्मा साहब, किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं? हमने 2021 में सुंदरनगर वार्ड में रिंग रोड के ऊपर मनाराम सोनकर, सैरेन सोनकर, इनके पास से हमने 1650 स्क्वायर फीट ज़मीन लिया था, और लेने के बाद हमने उनमें बाउंड्री भी कराई। बाउंड्री कराने के बाद उसमें रोड भी बनाया गया। बनाने के पश्चात हमने देखा कि 4 अगस्त की बात है, 14 अगस्त की बात है 21 में, कि 14 अगस्त की रात को कुछ अज्ञात तत्वों ने आकर के हमारी बाउंड्री को तोड़ दिया, है ना। जब हमने सोनकर लोगों से बातचीत की कि भाई हमारे बाउंड्री को कौन तोड़ा, तो पता चला कि होरा परिवार के लोग या गुरुचरण सिंह होरा के जो हैं उन लोग आग तोड़े हैं। तो हमने वही पूछा, हमको पहले जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि 2005 में के पहले उन्होंने अवैध कब्जा किया था, न्यायालय में प्रकरण भी चला, उन लोग उसकी जो रजिस्ट्री है शून्य घोषित कर दी गई। अचानक 2005 के बाद, है ना, 15 अगस्त 2021 को उन्होंने आकर के इस तरह का हरकत किया। हमने इन लोगों से बात की, बोले हम लोग सुलझा लेंगे, आप लोग फिक्र करने की जरूरत नहीं। परंतु आज तक के वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है। और उन्होंने, हम 8 लोग उनमें ज़मीन लिए थे, किसी का 1500 है, किसी का 2000 है, किसी का 2500 है, और हम 8 लोगों की ज़मीन के सामने रोड नाली के ऊपर उन्होंने बाउंड्री वाल कर दी है। और बाउंड्री वाल करने के साथ साथ उन्होंने एक चौकीदार बिठा दिया है। यदि हम अपने प्लाट में जाना चाहते हैं या कोई कार्य कराना चाहते हैं तो हमको जाने नहीं दिया जाता। चौकीदार द्वारा गुरुचरण सिंह होरा को फ़ोन कर दिया जाता है। जैसे ही हम पहुंचते हैं तो उसके 50 बात में आ जाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि आप अपनी ज़मीन को हमको दे दीजिए, कुछ भी अनशन भाव में दे दीजिए, नहीं देंगे तो हम ऐसे कब्जा करके बैठे रहेंगे। तो इस तरह से अभी तक काम चलता है। हम चाहते हैं कि हमने 1-2 बार उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी की, परंतु उनका व्यवहार वही रहता है कि वो हमेशा इस तरह के प्रयास करते हैं कि इन प्रकार हमको हमारी ज़मीन कुछ भी भाव हमको दे दे। जब आपने ज़मीन खरीदी तब ये बात पता नहीं थी कि कभी ज़मीन विवादों में रही? नहीं, हमको बताया नहीं गया था। हमने सर्च भी कराया था, पटवारी सर्च कराया था पिछले 20 साल 25 साल के रिकॉर्ड में, कि सोनकर के अलावा किसी का नाम था ही नहीं उसमें। तो हमने ये पटवारी से हमने पूछा, पटवारी ने बोला कि ज़मीन अच्छी है, इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है, आप खरीद सकते हैं। इस तरह हम लोग खरीदे। इस खबर को करने के लिए हम मौके पर गए थे पीड़ितों के साथ। पीड़ितों ने सारे दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए हैं। बोर्ड के सामने एक लवी बेदी का नाम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है 9893255822। इस खबर को देखने के बाद लवी बेदी हमें हमारे मोबाइल नंबर 9893121989 में
फ़ोन करके अपना पक्ष रख सकते हैं और चाहें तो वो एक अपना मैसेज हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर 9893121989 पर लवी बेदी हमें फ़ोन करके अपना पक्ष रख सकते हैं और वो हमें वह कागज़ दिखा सकते हैं कि साल 2005-6 के अदालती आदेश के बारे में उन्होंने किस तरह का लीगल एक्शन लिया है, उस आदेश के खिलाफ वो किस अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया है, यह बता दें लवी बेदी हमारे नंबर 9893121989 पर फ़ोन करके। आवेदनों और अदालती आदेश की छाया प्रतियां हैं हमारे पास और लगभग आधा दर्जन, लगभग 20-22 लोगों में से आधा दर्जन लोगों की आपबीती हमने अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। यह जो सारी स्टोरी है वो आपबीती और अदालती आदेश की छाया प्रतियों के आधार पर है। लवी बेदी हमें ज़रूर हमारे नंबर पर फ़ोन करके अपना पक्ष रख सकते हैं और हम कुछ दिनों में कुछ कोशिश करेंगे कि हम इस मामले पर स्थानीय थाने और एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल से भी पूछें कि इस तरह के केसेस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ध्यान क्यों नहीं देती है या एक्शन क्यों नहीं लेती है।